जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी नए आए होंगे इस चैनल पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सम्राट अशोक ने अपनाया था यानी कौन से धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे, जो कि मौर्य सम्राट अशोक को जो है ना बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय, है ना, क्योंकि दोस्तों बर्फ से ही ढका हुआ है हिमालय, है ना, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। और एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो बताइएगा, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा, महात्मा गांधी होगा, है ना। इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखिएगा, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। नोंग कर्म नृत्य जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। चलिए क्वेश्चन 4 का जवाब दीजिएगा। तो मित्रों ये जो हो ना, ये जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। नोंग कर्म फेस्टिवल जो है ये मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। दोस्तों दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, है ना। और इसे 1857 क्रांति के समय जो है ना अंग्रेज इसको रंगून निर्वासित कर दिया था, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। एक एक प्रश्न हम लोग फटाफट करते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है और समय कम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा जो ये किस देश से लिया गया है। मित्रों मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है ये आप लोग को लिया गया है कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है ना। मौलिक अधिकार हो या राष्ट्रपति का पद हो, ये सारा चीज़ लिया गया है, याद रखिएगा, है ना। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के दोस्तों 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है ना। चलिए तो आप लोग कमेंट से बताइएगा समवर्ती सूची जो है ये कौन से देश से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में स्थित है। तो मित्रों संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये भाग 2 में है ना, भाग 2 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका उल्लेख है। चलिए फिर क्वेश्चन 8, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है, बताइएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा डैन्यूब नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, डैन्यूब नदी, दोस्तों याद रखिएगा। और वो कौन सा 10 देश है, तो मित्रों याद रखेंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोस्तादो, यूक्रेन, रोमानिया, ये सभी देश से होते हुए गुजरती है। चलिए फिर 9 नंबर का जवाब दीजिएगा। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा, मरियम थप्पा वेलु, है ना माफ़ कीजिएगा, मरियम थप्पा थांगा वेलु। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों कपिल वस्तु के शासनकाल थे शाक्य, है ना, शाक्य मुनि थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है तो वह यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका परिणाम क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 11 नंबर का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, अधिशेष बजट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बताइएगा आप लोग इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, है ना। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों एफसीआई की स्थापना याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये 1965 में हुई है ना, 1965 में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ ग्रहण जो होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है।
है ना, बागुरुम्बा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों ये बोडो जनजाति का जो है ना ये नृत्य है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक एक प्रश्न लॉलीपॉप है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। बताइएगा अदृश्य बेरोजगारी जो वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मित्रों वो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में ही बेरोजगारी है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 16 बताइएगा, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। नकदी फसल के रूप में जानी जाती है बताइएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा कपास, है ना, जो कि काली मिट्टी के लिए फेमस है, महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में कौन सी खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट में क्या चीज़ पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें थोरियम पाया जाता है ना। तो मित्रों एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे, है ना, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो ये 1986 में पारित हुआ था, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का होगा फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में से दिया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न 21 बताएगा, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन उनमें एक नहीं है बताइएगा। तो क्वेश्चन 21 का हो जाएगा सही जवाब, बिल्कुल रूस हो जाएगा, है ना, रूस इसमें नहीं है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 22, है ना, बताइएगा, सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने किस संगठन की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय श्रमिक संघ केंद्र, है ना, और कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएगा दास कैपिटल। विम्बल्डन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। 23 का बताएगा। तो दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है, किससे है, टेनिस से संबंधित है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ट्रेन टू पाकिस्तान दोस्तों खुशवंत सिंह देख लीजिए कहीं पे है, हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाएगा, खुशवंत सिंह होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है भाई, छपेगा, लगा लीजिएगा स्टार, मोरारजी देसाई, है ना। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इसे मिले हैं, और पाकिस्तान का भी निशान ए पाकिस्तान, मोरारजी देसाई को। चलिए क्वेश्चन 26 का जवाब दीजिएगा, बताइएगा, नील नदी जो है गिरती है, किस में गिरती है भाई, जरा कमेंट करके बताओ, है ना, भूमध्य सागर में गिरती है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, गर्दा प्रश्न है, मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मार्शल ये थांगटा दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है भाई, मणिपुर से, किस राज्य से है, मणिपुर से संबंधित है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है भाई, लूट लेना है। गर्म एवं नम जगह जो है ना ये चाय के लिए बहुत ही फेमस होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। चलिए भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन, है ना, को क्या कहा जाता है। बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, तो आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, आगम सूत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई कब हुई थी। भाई जबरदस्त प्रश्न है, 1671 में हुआ था। कब हुआ था, 1671 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न 31 का देख लीजिए, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया दोस्तों ये अपना बिहार से संबंधित है, याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न सब है ये दोस्तों। चलिए संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है क्या चीज़ से, 32 का बताएगा। तो दोस्तों शहरी स्थानीय संस्था से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, है ना, बिल्कुल खतरनाक लॉलीपॉप। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। भाई जबरदस्त प्रश्न है। चलिए तो दोस्तों ये नागालैंड में स्थित है, कहाँ है, नागालैंड में है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी है, क्यों बताइएगा। 34, तो 34 का दोस्तों क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। सो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट जो उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो भाई मध्य प्रदेश में आ जाइए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन में 36 का जवाब देंगे आप लोग।
ऋग्वेद काल के देवता कौन थे भाई? 36 का बतेगा। तो दोस्तों इस समय जो है ना देवता इंद्र और अग्नि को ज़्यादा प्रचलित है ना, 250 बार उल्लेख किया गया है इंद्र को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? है ना, भूमंडली की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? तो 37 का हो जाएगा एंथनी गिडडेंस, है ना, एंथनी गिडडेंस होएगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 38 बतेगा औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पे आधारित होता है? 38 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, पास्कल के सिद्धांत पे, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, गर्दा प्रश्न है। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? बताइएगा 39। और 39 का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि केंद्रक इसके न्यूक्लियन से गठन होता है भाई, है ना, तो क्या होता है? तो 41 का क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो भाई द्रव्यमान में घटा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न 42 बताइएगा निम्नलिखित में जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा भाई बताओ? 42 का देखते हैं कौन कौन सही जवाब। सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में किसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है बताइएगा। 43 नंबर का क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र इसमें उद्योग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक कौन सा हो जाएगा? 44 का आप लोग जवाब देंगे। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा फेनोफ्थलेन। क्या होगा? फेनोफ्थलेन, यानी डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? बताएंगे। 45 का क्या होगा राइट जवाब? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन होगा करेक्ट जवाब। चलिए जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से अलग किया जाता है तब इस घटना को क्या बोलते हैं? तो 46 का जवाब देंगे। तो दोस्तों ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? पराशरण होगा। क्या होगा? पराशरण। चलिए फिर अगला प्रश्न 47 नंबर का जवाब दीजिए। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? बताइएगा। 47 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। चलिए फिर अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो 48 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा उपचयन, यानी ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आधार 10 पद्धति में कुल अंकों की संख्या क्या होती है? तो 49 का बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 10 होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। गौ एक लघु गणराज है, किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ एक लघु गणराज है, तो मित्रों ये किसने कहा? मेटकॉफ ने कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कह रहा है, तो मित्रों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से ही शुरू होता है पूर्ण संख्या। चलिए अगला प्रश्न। डैश के कारण खसरा रोग की बीमारी होती है, तो 52 का जवाब दीजिएगा। तो भाई वायरस के कारण खसरा रोग की बीमारी होती है। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए फिर 54 आप लोग के सामने पधार चुका है। निम्न में जो सही है उस पर चिन्हित लगाएं। बताओ भाई 54 का क्या होगा सही जवाब? बताइएगा। तो मित्रों 54 का हो जाएगा इसका, बताइए 54। तो दोस्तों इसमें पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ये भी मैथ का सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो ये होता है भाई केरल में इसका जन्म होता है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? नवलखा पैलेस बताएंगे। 58 ऑप्शन हो जाएगा अपना बिहार। दोस्तों याद रखेंगे, है ना, जबरदस्त प्रश्न है ये। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो मित्रों गिरिया का युद्ध जो है 1740 में लड़ाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 60 नंबर का हो जाएगा भाई श्री अरविंदो घोष हो जाएगा लाइफ डिवाइन, है ना। डिवाइन लाइफ हो जाएगा शिवानंद। चलिए अगला प्रश्न, दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? दक्कन ट्रैप के निर्माण में तो 61 का हो जाएगा लावा का, है ना, लावा का प्रमुख योगदान है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो 62 का हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो 63 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 2005 में शुरू हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह जो है ना किस युद्ध में लड़े थे भाई? तो 1857 के क्रांति के युद्ध में जो है विद्रोह में बिहार से लड़े थे, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न, निम्न कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग हो जाएगा दोस्तों मिनिकॉय। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मधुमनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में ही है मधुबनी जिला, और यहाँ पर के कला को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव क्या है? बताइएगा 67, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक महादेश है दोस्तों, है ना। क्या है ये? महादेश है। और कौन सा महादेश है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ भाई? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। इसी को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। चलिए 69 पे आ जाइए, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना, याद रखिएगा, नंद वंश को अंत करके। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। चलिए आप लोग बताइएगा, सबसे पहले ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसे मिला था? कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम हो जाएगा माही नदी, है ना। माही नदी होगा करेक्ट जवाब। तो फिर अगला सवाल, है ना, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भाई बताओ, है ना, किस क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। भाई गर्दा प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है। 73। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए संथाल लोग कहाँ रहते थे? मित्रों बताइएगा संथाल लोग कहाँ रहते थे भाई? तो ज़्यादातर झारखंड में रहते थे, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना। 75, आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा था? भाई ज़बरदस्त प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है, ठीक है। तो 75 का बताइएगा। तो मित्रों हो जाएगा रिटजर का ये कथन है, ठीक है। हाँ, और गांधी जी का ये कथन है कि पेटी भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था भाई बताओ? 76। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा 2005। चलिए गर्दा प्रश्न है, पंडित रविशंकर क्या थे दोस्तों? बताइए 77 का क्या होगा? तो 77 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, एक विख्यात सितार वादक थे। चलिए अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना बताइएगा किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 80 नंबर बताइएगा, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है बताइएगा? मलयालम भाषा दोस्तों ये केरल में बोली जाती है। कहाँ पे? केरल में बोली जाती है, याद रखेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है बताइए? 81 का संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो मित्रों ये फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कुतुब मीनार दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, खालसा जो है किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये सिख धर्म से संबंधित है खालसा, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना, बताइएगा। 84 का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था भाई, क्या चीज़ सीखा था? तो भाई सबसे पहले क्या क्या जलाना सीखा था? तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आग जलाना सीखा था।
है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 86, सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। 86 का बताइएगा। तो दोस्तों घातो कीतो, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 87 है ना, तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। तो 87 का बताइएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा न्यूटन गति के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब 87 का। चलिए अगला प्रश्न, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का रंग जो है ना मसालेदार होता है। बताइए 88 का क्या होगा। तो 88 का हो जाएगा दोस्तों कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। बताइएगा जब रनिंग करते हैं तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 90 नंबर का जवाब दीजिएगा। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, है ना। 90 नंबर का हो जाएगा, ए होगा करेक्ट जवाब। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन है कौन अमीबिक पैचिस पैदा करते हैं, अमीबिक पैचिस पैदा करते हैं बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग के सामने है। 91 का जवाब दीजिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इंसुलिन उत्पादन कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मधुमेह रोग होता है, आप लोग को पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 93, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में किस में से कौन सा विटामिन बनाती है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो विटामिन डी और के कारण रक्त का थक्का बनता है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 94, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। ओ कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। बताइए 94, और 94 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं का होना। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए बताइएगा 95 का जवाब देंगे आप लोग। वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर जो है ये दोस्तों किसकी इकाई है, तो ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। शुद्ध सिलिकॉन होता है। तो शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है मित्रों, बताइएगा अर्धसंवाहक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा होता है। सौर बैटरी में, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग सौर बैटरी में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है। तो भाई एसीटोनाइट्रिल का सूत्र जो होता है वो CH3CN होता है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष हुआ था। बताइएगा। तो 99 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1947 में आज़ाद हुआ था, दोनों अलग हो गया। चलिए लास्ट प्रश्न है। निम्न समूह में किससे आप भारत की सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं। बताइएगा। तो 100 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, पारसी होगा करेक्ट जवाब, है ना। तो मित्रों आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय